इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द क्रिएशंस ऑफ माइंड। माइंड हमारा जो भी क्रिएट करता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें जैसे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो प्रमोट करता है तो हमारे इनोवेशन को या क्रिएटिविटी को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉ लाया जाता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारा आर्टिस्टिक वर्क से रिलेटेड होता है। जो हमारा आर्टिस्टिक वर्क होता है चाहे वो म्यूजिक हो या फिर बुक हो, फिल्म हो, वो सब हमारा आर्टिस्टिक वर्क होता है। तो इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो लाया गया है टर्म्स, उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। राइट जो होता है उससे जो भी क्रिएटर होता है उसके क्रिएशन का प्रोटेक्शन होता है और वो कॉपीराइट का यूज़ करके किसी को भी अपना जो इन्वेंशन है, क्रिएशन है, वो सोल्ड कर सकता है। अब आता है पेटेंट। पेटेंट भी जो होता है अगर हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेटेंट का यूज करते हैं। तो हमने अगर कोई न्यू चीज़ मतलब डेवलप की इनोवेट की तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पेटेंट उसका ले लेते हैं और फिर हम अपने अकॉर्डिंग जिसको चाहे उसको पेटेंट दे देते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट भी जो है वो हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो हम कभी भी लाइसेंस कर सकते हैं या बेच सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है वो सपोज हमारा कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो जहाँ पर होता है वो उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब बोला जाता है। मतलब सपोज गेहूँ यूपी में उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन को रिफ़र करता है जहाँ से पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस करा जाता है। अब हमारा जो है वो है ट्रेड डिज़ाइन। तो जो हमारा ट्रेड डिज़ाइन होता है और सर्विस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिज़ाइन हमारा यूज होता है उसको हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या ट्रेड डिज़ाइन भी हम बोलते हैं। तो जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको प्रमोट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड लॉ लाया गया है, जहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं वो हमारा बताया गया है।